हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। 8 तारीख से लगातार ही कमेंट आ रहे थे कि सर ये जो कटिंग आप स्क्रीन थंबनेल पे देख रहे हैं कि सर इस कटिंग का मतलब क्या है, इससे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे इस साल कुछ प्रभाव पड़ेगा या नेक्स्ट ईयर से कुछ होगा, आदि ऐसे इत्यादि सवाल थे। उन्हीं सभी के सवालों के जवाब देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस कटिंग का मतलब क्या है। ये कटिंग ओरिजिनल है दैनिक भास्कर की 8 तारीख की। आप इंडिया टीवी पे भी देख सकते हैं। चिकित्सा विभाग ने निजी नर्सिंग कॉलेजों में फेडरेशन का कोटा किया समाप्त। अब सबके मन में यह सवाल आता है कि फेडरेशन होता क्या है, फेडरेशन का मतलब क्या है। इसके बारे में भी अब जानेंगे। बाकी जो भी आपके सवाल थे उसके बारे में भी बिल्कुल बात करते हैं। चलिए हम समझते हैं, पहले इस एक बार कटिंग को पढ़ लेते हैं, कटिंग में क्या लिखा है, उसके बाद पूरी प्रक्रिया को आराम से समझते हैं। कटिंग में लिखा गया है कि प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज है, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, में फेडरेशन कोटा खत्म हुआ है। 100% सीटें सरकार से ही भरेंगी। अब देखो, फेडरेशन का मतलब होता है कुछ सीट्स प्राइवेट कॉलेज के अंडर दे दी जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी फ़िलहाल राजस्थान में 25% सीटें हैं। अगर मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसमें से 25 सीटें प्राइवेट कॉलेज वाले खुद अपनी मर्जी से भर सकेंगे, बाकी 75 सीट्स गवर्नमेंट भरती है। ये होता है फेडरेशन का मतलब। अब से जब से कुछ पहले एक बैक न्यूज़ चली थी कि नर्सिंग कॉलेज वाले अपनी मनमानी से फ़ीस ले रहे हैं, जबकि फ़ीस 85,000 है और वो लोग फ़ीस ले रहे थे 3 लाख के करीब। ऐसी सब आदि इत्यादि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए और इसमें क्या सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाला, उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, आज हम इसमें ये भी जानेंगे कि इस चीज़ से फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं कि 100% सीटें सरकार ही भरेगी, सीधा बात है। 2022-23 के बैच में 25% सीटें फेडरेशन के जरिए ही आवंटित होंगी, ठीक है। अब ये सीधा यहाँ पे लिखा है कि ये कब से स्टार्ट होगा वो भी मैं बात करूंगा, और इस साल से होगा या नेक्स्ट ईयर से होगा ये भी बात करूँ। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योग्य अभ्यर्थी को प्रवेश मिल सके, ठीक है। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये सेशन, ये चीज़ें कब से लागू होंगी, तो ये चीज़ जान लेना, वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। ये आपकी जो 2023-24 का जो सेशन आएगा उसकी जो 100% सीटें होंगी वो आपकी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और आपकी जीएनएम, इन तीनों ही कोर्सेज में सरकार अपनी 100% सीट खुद से भरेगी। इसमें प्राइवेट वाले अब कोई भी सीट यहाँ से भर नहीं पाएंगे। ये है इसका मतलब। ये चीज़ें इस साल का जो सेशन आ रहा है 22-23 में, ये उसमें बिल्कुल भी लागू नहीं है। तो आप घबराएं ना। जिन स्टूडेंटों ने 22-23 में जो इस साल अभी एडमिशन लेने वाले हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनके कोर्सेज होगा वो बिल्कुल क्लियर है। उनके लिए अगर इन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया उनको भी नहीं घबराना, और जिनका गवर्नमेंट में है तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंटों की लगातार कमेंट से क्या सर हमको बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं, आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। आपकी जो फीस है वो जो प्राइवेट कॉलेज वालों ने ली है उतना ही वो लेंगे, इसमें आप कम बढ़ नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे कुछ फ़ायदा है। नंबर एक तो ये फ़ायदा है कि फ़ीस कम हो जाएगी। जो फ़ीस अभी ये अपनी मनमर्जी से लेते थे वो फ़ीस बिल्कुल कम हो जाएगी। अब सरकार की जो फ़ीस है वही फ़ीस लगेगी, सरकारी फ़ीस के बराबर फ़ीस लगेगी, ठीक है, सरकारी फ़ीस के बराबर फ़ीस लगेगी। दूसरी इससे क्या फ़ायदा है, सेकंड बात करते हैं। चलो सेकंड ये फ़ायदा है कि जो बच्चे जिस काबिलियत के लायक हैं या फिर जिन बच्चों को सीट मिलना चाहिए उन गरीब बच्चों को भी सीट मिल पाएगी। उनके अगर एंट्रेंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो भी अब प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट पैसे में कर पाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट फीस में प्राइवेट कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए तीसरी चीज़ इससे क्या है, अगर आप आगे जाके कंपटीशन में बैठेंगे तो उस कंपटीशन में आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और स्टार्टिंग में आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा क्योंकि अब वही बच्चे आगे जा पाएंगे जिनमें सच में एग्ज़ाम क्रैक किया होता है और उनमें
कंपटीशन को क्रैक करने की हिम्मत होती है। चलिए, ये तो फ़ायदे हो गए। अब बात करते हैं इसके नुकसान पे कि इसके नुकसान क्या है। इसके नुकसान है उन बच्चों के लिए जो गरीब भी हैं और पढ़ाई में कमज़ोर भी हैं, क्योंकि और जिनके पास पैसा है उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि पहले वो लोग डायरेक्ट ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे डोनेशन के नाम पे, तो उनको अब आगे से कोई भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए फ़ायदा है जो गरीब हैं पर इंटेलिजेंट है। अब जो बच्चे गरीब है और कमज़ोर हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही किसी काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही नुकसान है। ना तो उनको सीट मिल पाएगी, ना ही बेचारे प्राइवेट में भी कर पाएंगे। तो कहीं तक सरकार ने अच्छा ही किया है, इसमें कम ही नुकसान की चीज़ें हैं, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, फीस भी मिनिमम करने की कोशिश की है। फीस मिनिमम की जाती है तो उससे अच्छा रहता है कि हर स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये था इसका जो भी समराइज या समरी कही जाए, ये इसका मतलब था। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको आसानी से देख भी सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल गौरव 14 RVHS पे आपको ये PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम देते हैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे आसान शब्दों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।